देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी ने जेनजी को गले लगाया, एक पिता यही करता। दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर का बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी ने जेनजी को गले लगाया। ये भगवान श्री कृष्ण पे बना हुआ भारतवर्ष का भव्यतम शो है। इसका नाम है कृष्ण राधा से रणभूमि तक। श्री कृष्ण की पूरी जीवन यात्रा पे है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर्स हम सब इस बात पे बहुत गौरवान्वित हैं कि हम एक ऐसा शो बना पाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप दिखाएं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये किसी ब्रॉडवे से कम है। हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहाँ फैमिली एंटरटेनमेंट की बहुत कमी हो गई है। थोड़े साल पहले तक अगर देखें, मेरा बचपन याद आता है तो फिल्में ऐसी होती थी या टेलीविज़न ऐसा हुआ करता था कि सब साथ बैठ के देखते थे, पूरा परिवार। समय के साथ ऐसा हो गया है कि एक घर में हर कमरे में टीवी हो जाती है तो सब अपना अपना देख रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये भी है कि परिवार को एक साथ ले आए। कृष्णा राधा से रणभूमि तक एक शो के तौर पर परिवारों को साथ लाया है। 24 शोज़ हम कर चुके हैं भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में और हमने ये देखा है कि 12-13 साल के बच्चों से लेके और 80, 85, 90 साल तक के बुज़ुर्गों तक को हमने एक साथ बैठ के इस शो पे बॉन्ड करते हुए देखा है। तो बच्चे इस शो को, जहाँ इसके एक्शन के लिए बहुत सारा एक्शन और थ्रिल है हमारे शो में, महाभारत के ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो मंच पे शायद कंसीव करना बड़ा मुश्किल लगे आपको, पर हमारे डायरेक्टर पुनीत जी पाठक जी ने ये सब किया है। तो बच्चे वो सब एंजॉय करते हैं। जो बड़े हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो प्रेम प्रसंग हैं, जो उसकी म्यूज़िकलिटी है उसको एंजॉय करते हैं, जो उसका ग्रैंडियोर है वो एंजॉय करते हैं। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जब हम भगवत गीता पे आते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैंने हर आँख में पानी देखा है उस वक्त, क्योंकि मैंने भगवत गीता को अपने तरीके से समझा। और 2026 में और इस देश का जो परिवेश है इस वक्त, कैसे भगवत गीता हमारे लिए लाभकारी हो सकती है, हम वैसे का वैसा अगर बताएंगे तो शायद उतना काम ना आए। लेकिन यही हमारी खासियत है कि हर दौर के साथ भगवत गीता एक अपना नया आयाम, एक अपनी नई अलग दिशा ढूंढ लेती है। तो जैसा मैंने समझा भगवत गीता को वो मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन प्रीची बिल्कुल नहीं है, उपदेशात्मक नहीं है, सब कुछ मनोरंजन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले जेनजी का एक आंदोलन हुआ था, उसमें आपने कुछ और कहा, मीडिया में कुछ और चला, तो मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जेनजी के बाद फिर जेन अल्फा भी आ गए। स्कूली बच्चों को भी सड़क पे उतरना पड़ रहा है या उनको ज़बरदस्ती कोई पुश कर रहा है? देखिए, सड़क पर उतरना जेन जी का और जेन अल्फा का, मैं तो इसको बड़ा ही सकारात्मक सिग्नल मानता हूँ। तो मेरे लिए और जो बहुत सारी एग्जैक्टली तो मैंने जो बात कही थी वो सिर्फ इतनी थी कि आप का आंदोलन, उसका लक्ष्य क्या है, आपकी मांगे क्या हैं, आप सरकार से सवाल कर रहे हैं इस बात की, तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए जेनजी की, वो कम है जितनी जेन अल्फा की तारीफ़ की जाए कि ये इन लोगों ने हिम्मत दिखाई, ये सड़कों पे उतरे, ये तो आंदोलन का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, हम तो सत्याग्रह से वाकिफ़ हैं शुरू से ही। तो जब मुझे ये दिखता है कि इस देश का युवा सड़कों पे उतर रहा है तो मुझे ये बुरा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सच कहूँ तो। और देखिए, अगर अपनी बात सरकारों तक पहुंचाने का एक तरीका है जो हमें संविधान ने इसकी अनुमति दी है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, जो अनुमति संविधान ने और संस्कृति ने आपको नहीं दी है वो ये है कि आप असभ्यता करें। तो जो जंतर मंतर पे हुआ और जो झारखंड में हुआ, दोनों में जो बहुत बड़ा एक अंतर देखने को आता है कि वहाँ भाषा की मर्यादा नहीं लागी गई। वहाँ जी उठा के बस रख दो, यहाँ हटा दो अलग से। तो जंतर मंतर पे भाषा की मर्यादाएं पार हो गई और हमने झारखंड में देखा कि जो बात कही गई, जो मांग रखी गई, वो एक सभ्यता के दायरे में थी, वो तहजीब के दायरे में थी, इसलिए सुनी गई और दूर तक पहुंची। मैं ये भी समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जितना बड़ा दिल दिखाते हुए और इस देश के जेनजी को गले लगाया, एक पिता यही करता है, एक बड़ा बुजुर्ग, बिल्कुल एक बड़ा बुजुर्ग यही करता है। तो ये इतना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हुआ और दुनिया बदल गई उसके बाद। बच्चे हैं ना, तो एक तो ये नया दौर है, नया खून है, तो इनके अंदर क्या हमारे आपके अंदर नहीं थी क्या? हमारे अंदर भी थी, हम भी बात बात पे उत्तेजित हो जाया करते थे। लेकिन इनको समझाना है, इनको गले लगाना है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये पड़ोसी देश से चल के नहीं आ गए हैं। इनका
जो मिशन और मकसद है वो अपने लिए कुछ पाना है, देश को तोड़ना नहीं है, ये हमको समझना है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी हर बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन और हाईजैक कर लिया गया है सर। हाईजैक तो हुआ, वो तो हमने देखा, ऐसा हाईजैक किया, ऐसे लोग जो मंच के लिए तरस रहे थे, जिनको पिछले इतने दिनों में कोई ढंग का मंच नहीं मिल रहा था जहां ये अपनी बात कह पाए, इन लोगों ने बच्चों को गुमराह किया, ये बच्चों के बीच में आके शोर शराबा किया और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगा जैसे आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, लक्ष्य क्या था, चाहिए क्या था, ये सब बातें हवा में गायब हो गई। तो जो रह गया वो ये है कि वो गाली गलौज है, वो असभ्य बातें हैं, और कुछ लोग जो इस देश के टूटने का सपना देख रहे हैं, कुछ लोग जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएं, जब वो लोग मंच पे दिखे तो मुझे क्या, इस देश के हर राष्ट्र प्रेमी को तकलीफ हुई, मुझे भी हुई। और मैं इन बच्चों से बस इतना ही आग्रह करता रहा हमेशा कि आपका आंदोलन हाईजैक हो गया है, इसका एक फिल्टर आपको रखना था कि कौन दाखिल होगा कौन दाखिल नहीं होगा, ये आपको संभल के चलना था। और सीखा तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ गलतियाँ हुई हमारे बच्चों से, मैं बांट के नहीं देख रहा कि जंतर मंतर के बच्चे अलग थे, झारखंड के बच्चे अलग थे, ये सब बच्चे हैं हमारे। तो जो यहाँ से सीखा जंतर मंतर से, उसका फायदा हुआ कि झारखंड का आंदोलन इतना ज़्यादा सफल, इतना कामयाब, और एक दाग नहीं है, एक स्पॉट नहीं है उस पूरे आंदोलन पे। यही तो बात है। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा कि ये आंदोलन जितना बड़ा हुआ, पूरी दुनिया ने इसे कवर किया, देखा भी, अब इसी के पैटर्न पर राहुल गांधी ने जो है छात्रों की गूंज एक प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो पूरे देश भर में करने जा रहे हैं, तो क्या इससे और ज़्यादा ये बढ़ेगा? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि श्री राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता कि अगर वो एक सशक्त विपक्ष के नेता होते। यही तो हमारा संविधान चाहता था। जब एक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की अवधारणा थी तो वो क्यों थी? वो इसलिए थी कि जहां सत्ता पक्ष गलत जा रहा हो, जहां भटक रहा हो, जहां सशक्त ना हो, वहां विपक्ष सवाल करे। लेकिन ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष का नाम श्री राहुल गांधी है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य एक ऐसा हो जहां हमें वाकई ढंग के नेता मिलें।